टी इज़ फैंटेस्टिक। तो यार जिस तरह कि आप लोगों को पता है, टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया, तो बस आज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये मैं कोई अरसे बाद इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियोस डेली नहीं बनती हैं। लाइक रोज़ बंदा ये MBBS को लेके बैठ जाए, चाइना को लेके बैठ जाए, तो वो मज़ा नहीं आता वीडियोस में। लेकिन ये है कि ये चैनल अगर चल रहा है तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। तो जो आप लोग वीडियो बोलोगे वो अगर मैं ना बनाऊँ तो यार ये अच्छा नहीं लगता मुझे, यार मेरे भाई दिल से बुरा लगता है मुझको। तो इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली ये जो टॉपिक है ये बहुत, आप कह सकते टॉप नॉच टॉपिक है। क्योंकि रिसेंटली MD कैट हुआ है, FSC का रिज़ल्ट भी आ रहा है, मेरे ख्याल से आ गया है, आजकल में आ जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में कुछ बच्चों का, कुछ नहीं मतलब काफ़ी लोगों का एडमिशन नहीं होगा MBBS में, तो वो जो है वो काफ़ी और ऑप्शंस में जो है वो गौर करते हैं, लाइक चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, किर्गिस्तान, मतलब वगैरह वगैरह। क्योंकि पाकिस्तान में अगर मेरिट नहीं आता या फिर इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, देन आप लोग जो है वो बाहर किसी ऑप्शन पे गौर करते हो। तो मैंने सोचा यार आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा यार चलो इस पर वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले ये है कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1 साल पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई होंगी ना, वो उस टाइम, उस सिचुएशन, उस सिनारियो के अकॉर्डिंगली मैंने बोला हुआ था, ठीक है। तो आप कभी भी एक चीज़ को लेके ये नहीं कह सकते कि यार अगर एक चीज़ बंदे ने बोल दिया है ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए वो एप्लीकेबल चीज़ हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चीज़ जो है, टाइम जो है, लोग जो हैं, सिचुएशन जो है, ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो सब लोगों को उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा टाइम भी आया था कि मैंने बोला कि यार ठीक है चाइना इज़ द बेस्ट। ऐसा टाइम भी आया था कि मैंने बोला कि यार किर्गिस्तान चले जाओ, कोई मसला नहीं है। ऐसा टाइम भी आया कि मैंने बोला रशिया भी चले जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो टाइम है, आप पिछली वीडियोज़ को साइड पर रख के ये जो मैं आज बोलूँगा, ये अगर आप सुन लोगे तो आपके लिए बड़ी पते की बात होगी जो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, मैं चाइना 5 साल रहा और कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार उस्मान ने मेरा एडमिशन करवाया। क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा आपका एडमिशन करवाता है ना, एक होता है मेन एजेंट जिसका यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके नीचे सब एजेंट्स छोड़े होते हैं, उन्होंने कमीशन बेस्ड काम होता है। अगर मैं आपका एडमिशन करवाऊँगा किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है, तो मुझे उसका मिलेगा कमीशन, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने ये अपना एक स्टांस ले लिया था कि मैंने पूरे 5 साल ये काम नहीं करना, तो भाई नहीं करना। हर बंदे का जो है वो अपना स्टांस होता है, हर बंदे की अपनी एक, आप कह सकते हो कि नेचर होती है, टेस्ट होता है। आज मैं उसको बोल दूँगी यार तुम चाइना चले जाओ, मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ पैसे की खातिर, ठीक है। वहाँ पर जाओ तो कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो इनडायरेक्टली गालियाँ किसको पड़ेंगी? उस्मान शफीक को। बदुआएँ किसको मिलेंगी? उस्मान शफीक को। तो मैंने वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, लेकिन मैंने कहा ये काम नहीं करना। और बहुत से काम किए, लेकिन मैंने कहा ये काम नहीं करना। कल भी एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर रहा था मेरे साथ, तो उसने मुझे बोला एडमिशन करवा दो। मैंने उसको बताया कि मैं ये काम नहीं करता। हाँ, एक दो मेरा अपना बहुत ही क्लोज़ बंदा था जिसके मैंने एडमिशन करवाए। अदरवाइज़ मैंने किसी बंदे का कभी 5 साल में हिस्ट्री में एडमिशन नहीं करवाया। क्योंकि ब्रो देखो, एक ना एक दिन पता लग जाता है कि इसने इतने पैसे खाए, इसको हमने पैसे दिए, तो ये भी इसका पार्टनर था, तो ये पता लग जाता है। तो ब्रो सीधी सी बात है, मनी इज़ टेम्प्रेरी बट बदुआ इज़ परमानेंट। मनी इज़ टेम्प्रेरी बट दुआ इज़ परमानेंट। तो भाई अपने को ये जो NLE मेरा पास हुआ ना, ये आप लोगों की दुआओं से हुआ। अगर आप लोग मुझे इतनी इज़्ज़त देते हो ना आज, क्योंकि वो इसीलिए है कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि यार ऐसा कर लो, ऐसा ना करो, ये ठीक है, ये नहीं है। आप लोग DMs करते हैं, मैं मोस्टली रिप्लाई कर देता हूँ। ईमेल्स होती हैं उसका मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ। तो ये जो प्यार मोहब्बत है ये तब से चल रहा है और यही चलता रहेगा। सीधी सी बात है ब्रो, पैसा जो आना जाना ये चीज़ होती है, लेकिन जो एक होता है ना आपका आपकी एक डिग्निटी होती है, आपकी एक रेपुटेशन होती है, दैट इज़ परमानेंट। और आप इस चीज़ को ज़िंदगी में कभी भी जो है ना वो कैश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं कोई ब्रांड लॉन्च करता हूँ, आप लोग मुझ पर यकीन करते हैं, मैं अपना ब्रांड कोई बुक लॉन्च करता हूँ, कोई आप कह सकते हो कोई क्लोथिंग ब्रांड वो लॉन्च करता हूँ, और मैं बोलूँगा यार दिस इज़ माई ब्रांड, प्लीज़ कम एंड बाय। मैं इसको प्रेफर करूँगा बजाय कि मैं वो काम कर लेता आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, और 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए कमीशन लेके जो है ना मैं अपने ऊपर बदवाओं का जो है ना पहाड़ वो इकट्ठा कर लेता। ब्रो दिस इज़ नॉट माई थिंग, सीधी सी बात है।
आप कोई यकीन करे कि ना करे, ये उस बंदे की अपनी बात है, क्योंकि जितनी ऑडियंस मेरे पास थी ना, अगर मैंने ये काम शुरू किया होता ना तो ब्रो बस मैं कहता हूँ कैलकुलेटर जो है ना वो भी माफ़ी मांगता, इतना पैसा हो जाता। लेकिन खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। आज से 1 साल 2 साल 4 साल पहले जो बातें थी ना वो डिफरेंट थी। आप चाइना भी ठीक था, रशिया भी ठीक था, किर्गिस्तान भी ठीक था और बहुत सी कंट्रीज़ वो भी ठीक थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को मतलब सिर्फ यही बताऊँगा, 2-3 बातें हैं, आप ये लोग सुन लो, क्योंकि काफ़ी लोगों का एडमिशन जो है आगे होगा। देखो यार, जब मैं चाइना में गया था 2014 में, तब सीन ये था कि HS के जो है ना चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो कंपलसरी नहीं था। आज ये है कि आपको पहले साल पूरा चाइनीज़ लैंग्वेज वहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है। और अगर आप वो 1 साल के बाद उसको क्लियर नहीं करोगे ना तो आप आगे प्रमोट नहीं होगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मैं आज के दौर में आप लोगों को ये बोलूँगा कि यार जो फाइनेंशियल चीज़ें ना वो बहुत चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि एट दैट टाइम बैक इन 2014 चाइनीज़ युआन वाज लाइक, एक जो RMB था वो पाकिस्तान के लाइक 14 या 15 रुपीज़ थे, ठीक है। आज वही जो RMB है वो आपको मिल रहा है 25 रुपीज़ का, ठीक है। अब लेट्स से एक सिंपल कैलकुलेशन हम लोग ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर तब मेरी 1 साल की जो फ़ी थी वो थी अराउंड 21 या 20,000, ठीक है। आप तब उसको 14 से कैलकुलेट करो तो वो बनता था मैक्सिमम भी 3 लाख, 3.25 लाख, 2.25 लाख इतना बनता था, ठीक है। उसके बाद अगर आप आज उसी फ़ी को 25 से मल्टीप्लाई करो, लाइक 20,000 या 22,000 को आप 25 से मल्टीप्लाई करो PKRs में लेके आने के लिए, तो वो आपको अराउंड 5 लाख पड़ेगा और मोर देन 5 लाख पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ फ़ी बताई है। और दूसरी बात ये जो फ़ी है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अब वो 20,000 21,000 वाली बातें नहीं रही हैं, ठीक है। वो तो है ही नहीं ना। अब कम से कम भी आप बात करोगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 25,000 RMBs, ठीक है। तो वो पाकिस्तान के अराउंड 6 लाख प्लस जो है वो बन जाता है। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आप बजाय कि अब चाइना इतने पैसे लगाओ जाके अब, और इतना रिस्क भी लो कि आपने पहला साल जो वो चाइनीज़ पढ़नी है, उसके बाद पता नहीं आपका क्लियर हो ना हो, एंड वो मुश्किल होता है HS के 5, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान आके दोबारा जो आप NLA भी दो और आपका एक्स्ट्रा 1 ईयर जो पाकिस्तान में 5 साल का होता है MBBS, आपको चाइना से 6 या 6.5 साल का पड़ेगा, लेकिन फिर वापस आके आपको NLA भी देना पड़ेगा। तो ये एक बात है। तो इससे अच्छा आपने वहाँ से आके जो NLA देना, आप यही पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, यहाँ पर एडमिशन ले लो प्राइवेट, यहाँ भी आपको NLA देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपकी पाकिस्तान में स्टडीज़ बहुत बेहतरीन होती हैं। बाहर जो है ना एक आप वजह एक तरीके से आप जा सकते हो, और क्या रीज़न है वो मैं आपको अभी बताता हूँ एंड पे इस वीडियो के, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको भी सिर्फ फ़ी बताई है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे 6-7 लाख रुपया पर ईयर दे रहे हो, ठीक है, आप ये साइड पे करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो 1 साल का खर्चा है ना, कम से कम पर मंथ आपके 1,000 RMBs लगते हैं, ठीक है, जो कि आपके 25,000 पाकिस्तानी लगते हैं। आप इसको 1 साल का खर्चा निकालोगे तो ये आपका कम से कम 2 लाख से ऊपर जाता है, ठीक है। मैं रफ सी कैलकुलेशन कर लूँ, आप इसको आगे कर लेना। 2 लाख से ऊपर आपका जो है ये आपका एक्सपेंस आता है खाने पीने का। उसके बाद 5 साल में आपने कम से कम 5, 6 या 7 मरतबा जो पाकिस्तान आना होता है, और एक रिटर्न टिकट आपको कम से कम भी 1.25 लाख 1.5 लाख की पड़ती है। तो आप 5 साल की ये रिटर्न टिकट लगा लो, 6, 7, 8 लाख आपके ये बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने वहाँ पे रहना, आपने शॉपिंग करनी है, उस चीज़ के वो अलग पैसे। तो ये कर करा के भी आज के दौर में अगर आप चाइना में जाओगे ना तो आपके 50, 60 या 70 लाख आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। ये मैं आपको रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लग गया था तब। लेकिन आप आ जाओगे तो आज फिर आप समझदार हो कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 या 3 कह लो, कि अब जो है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। यहाँ पे एजेंट्स जो हैं वो आपको बोलेंगे यार मैं आपका ऑनलाइन एडमिशन करवा देता हूँ, तो फिर 1 साल 2 साल बाद जो है ना वहाँ पर फिजिकल क्लासें ले लेना। तो देखो यार, आज आप ऑनलाइन क्लासें ले रहे हो ना, तो कल को क्या पता 1 साल 1.5 साल 2 साल वो आपको ना बुलाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँ कि बजाय आप 1 साल ये चाइना में एडमिशन ले लो और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें लो उसकी इतने पैसे देकर भी, ठीक है, तो इससे अच्छा आप रिपीट कर लो 1 साल। यार 1 साल आप वेट कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। 1 साल आप वेट कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप ट्राई कर लेना। अगर आपका यहाँ पे गवर्नमेंट में हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो बाकी ऑप्शन तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। प्राइवेट की भी है, चाइना की भी है, और रशिया की भी है, किर्गिस्तान की भी है। ये मेन बात है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप किर्गिस्तान। तो ब्रो किर्गिस्तान में ये सीन है कि 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो आप कह लो कि सारे एजेंट्स खोल के बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि कोई बंदा ना ही अब जाए तो वही ठीक है। 2-3 हैं
जो कि आपकी PMC लिस्ट 1 में आती हैं। किर्गिस्तान जो है वो चीप भी है, ठीक है, इसलिए आप उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेहतरीन है, और वो क्या नाम है PMC लिस्ट 1 में और कंट्री 1 में भी आती हैं। कंट्री 2 या इस तरह का सीन होता है, लेकिन वो सेफ़ होता है, बजाय कि वहाँ पे आप जाओ और वो जनाब एजेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि B लिस्ट में भी नहीं आती हैं, तो आप वहाँ पे चले जाओ और किसी की बातों में बिल्कुल ना आना। कि अगर आपको एक बंदा बोलेगा ना यार कि मैं आपको अभी जो है वो C लिस्ट में करवा देता हूँ जो कि PMC की A लिस्ट या कंट्री 1 में नहीं आती, और बाद में मैं आपको माइग्रेशन करवा दूँगा, तो ब्रो इस झांसे में कभी मत आना। यहाँ पर आप फंसे गए तो मैं कहता हूँ फिर आप खुद जिम्मेदार हो। जो बंदा आपको झांसा दे के यहाँ से लेके जाएगा ना, तो ब्रो वहाँ पे जाके मैं कहता हूँ मुश्किलात के अलावा कुछ भी नहीं। हम लोग चाइना रहे, हमें इतनी मुश्किलात हुई थी जब सब कुछ ठीक था। एक आपने बाहर 5 साल रहना, लड़कियों ने बाहर 5 साल रहना, तो यार ये इतना आसान काम नहीं होता है। और एक और बात जो कि मैं ये बोलूँगा कि यार अगर आप देखो, अगर आप ये चाहते हो ना, अगर एक बहुत ही अमीर बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, जिसको सिर्फ MBA की डिग्री चाहिए ना, तो वो इजीली बाहर जाए, मतलब अच्छा वहाँ पे पढ़े ना पढ़े, डिग्री ले और वापस आ जाए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक मीडियोकर और एक लोअर मिडिल क्लास का जब बंदा वहाँ पे जाता है ना, तो यहाँ से उसको यही लगता है कि यार 30 लाख 35 लाख 25 साल में 25 लाख में जो है ना वो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। यहाँ से आपको यही नज़र आता है कि यार इतना लग जाए, लेकिन जब आप अंदर जाते हो फिर आपको पता चलता है कि ब्रो गेम जो है ना वो कुछ हो रही है इसमें, ठीक है। 40 50 60 लाख तो आजकल कुछ भी नहीं कह रहा ना आपको, ठीक है। इतनी महंगाई, इतनी RMBs का इशू, इतनी वो करेंसी का इशू हो गया ना कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक जो चीज़ है जिसमें कहता हूँ कि यार आप चाइना जाओ, एक चीज़ जो है वो ये है कि देखो यार, यहाँ से आप जाओ चाइना, लेकिन आप एक प्लान जो है वो जहन में लेके जाओ कि मैंने यहाँ से चाइना जाना है। वहाँ पे जाके जिसकी सेल्फ स्टडी अच्छी होगी वो बंदा बहुत ज़्यादा कामयाब है। यहाँ से जाओ चाइना, ठीक है। वहाँ पे आपका माइंड ये होना चाहिए कि यार मैंने पढ़ना है, पॉइंट नंबर 1। मैंने थोड़े से पैसे कमाने हैं, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद मैंने 3rd ईयर के बाद USMLE जो है वो क्रैक करना है, पॉइंट नंबर 3। जो आप पैसे वहाँ पे कमाओगे उसी से आप USMLE का खर्चा आराम से उठा लोगे। अगर आप ये बोलो कि मैं 5 साल वहाँ से पढ़ के आके यहाँ पे आके जो है वो USMLE के पैसे इकट्ठे करूँगा और जमा करूँगा और फ़ी दूंगा और अटैम्प्ट करूँगा, तब ब्रो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आके आप प्लैब का 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लो, वो बड़ी बात है। तो आप वो 15-20 लाख की बात कर रहे हो USMLE की। मुझसे ये गलती हुई क्योंकि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ पे रह के, तब पैसा भी था, हर चीज़ थी, टाइम भी था, USMLE की तरफ हम निकल जाते। तो हाँ ब्रो, एक चीज़ बहुत सेफेस्ट है कि यहाँ से आप लोग चाइना चले जाओ, वहाँ पर जाके 3rd ईयर के बाद आप USMLE क्रैक करो, और उसके बाद जब आपका 5th ईयर कंप्लीट हो उसी वक्त आप जो है सीखे दो। उसके बाद आप USMLE 3 दे के और यहाँ से जो है ना टल्ली हो रहे हैं यहाँ पे USA। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से ये जो एक गेटवे है और ये एक जो तरीका है ना, ये शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। प्लैब भी कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन द थिंग इज़ कि प्लान कहीं और का हो। प्लैब AMC भी हो सकता है जो कि बहुत टफ है, लेकिन खुद न करने वाले लोग करते हैं। उसके बाद USMLE हो जाए, उसके बाद आयरलैंड का है वो हो जाए, कतर का है। मतलब मैं कहता हूँ कि आप यहाँ से जाके 3-4 साल बाद वो क्रैक करके पैसे इकट्ठे करो, क्योंकि यहाँ पे आप ड्यूरिंग MBBS पैसे नहीं कमा सकते। चाइना चले जाओगे, वहाँ पे पैसे कमा सकते हो, आप अपने एक्सपेंस जो अफोर्ड कर सकते हो, और जो आपने कोई भी लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके लिए आप फ़ी जो है वो अफोर्ड कर सकते हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये आपको देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ मैं तो ऑनलाइन जो है ना वो किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। कितना टाइम हो गया, 11 मिनट की वीडियो हो गई है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बतानी थी। उसके बाद 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हुई थी, मैंने कहा चलो आपको बता दूँगा। जॉबलेस स्टूडेंट सिटिंग हियर इफ़ यू रियली थिंक यू आर बुकवर्म, हाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। स्टडी इन चाइना करो, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप USMLE जो है क्रैक करो। ये मेरा सबसे बेहतरीन मशवरा। या प्लैब करो, कि किसी मेडिकल एस्पायरेंट के लिए हो सकता है जो कि आज सोच रहा है कि मैंने जो है ना डॉक्टर बनना है, क्योंकि पाकिस्तान आकर भी आपको एनली देना ही है, तो इससे अच्छा आप वो कर लो। ये सीधी सी बात है। बाकी और जितनी भी कंट्रीज़ हैं मैं वो मतलब रेफ़र नहीं करूँगा। रशिया में भी ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं अभी भी जो है ना वो चाइना को ही बोलता हूँ। लेकिन ये है कि मैं बोलूँगा कि 1 साल स्टिल वेट कर लो आप लोग, क्योंकि वेट जो है ना वो फिर ठीक है, बजाय कि आप अभी किसी के। मैंने अभी देखा काफ़ी लोग जो है पाकिस्तान में क्लासेस स्टार्ट करवा के बैठे हुए हैं। तो आई थिंक फ्यूचर में क्या पता वो लोगों की ऑनलाइन डिग्री ही जो है वो एक्सेप्ट ना करें, बिकॉज यू नेवर नो। आपको पता ही नहीं है कि आप 1 साल पढ़ोगे यहाँ पे ऑनलाइन, या 2 साल पढ़ोगे या 3 साल पढ़ोगे, यू नेवर नो। तो हाँ इंशाल्लाह। बाकी है कि मैं सोच रहा हूँ कि पैट्रियन जो है वो भी लॉन्च करूँ, और उस पर जो आप लोग मुझे बोलो उसके ऊपर हम लोग वीडियोज़ बनाएं, उस पर हम लोग बात करें, कन्वर्सेशन करें, प्रोडक्टिव चीज़ें हों। तो पैट्रियन में ये होगा कि थोड़ा पेड सिस्टम हो जाता है।
अब मैं इस तरीके से पैसा कमाना जो है वो ठीक समझता हूँ, बजाय कि मैं किसी की बदुआएं लेके जो है ना पैसा कमाऊँ कि हाँ भाई एजेंट ये है, इसको ये करवा लो ये करवा लो। हाँ ये ठीक है भाई, जैसे डॉक्टर नजीब है ना ब्रो कि मैं तुम्हें ये अपने लेक्चर दे रहा हूँ, तुम मुझे पे करो, म्यूचुअलिज्म, दिस इज़ द थिंग, ऐसा होगा। तो मैं पैट्रियन का सोच रहा हूँ, तो इंशाल्लाह पैट्रियन को लॉन्च करते हैं और वहाँ पे मतलब सारी जो स्टडी है ना हमारी, सारी जो बातें हुआ करेंगी वो स्टडी बेस हुआ करेंगी, एनुअल एग्जामिनेशन बेस हुआ करेंगी, स्टडी इन चाइना बेस हुआ करेंगी, मतलब सारी जो है ना प्रोडक्टिव चीज़ें हुआ करेंगी, सही है। तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। और मेरी तो आप लोगों को यही भाई विश है, गुड लक, अल्लाह आपके लिए बेहतर करे। बाकी ये कि ज़रूरी है कि आप डॉक्टर ही बनो, और बड़ी चीज़ें आप लोग वो कर लो, अगर नहीं आप डॉक्टर बन सकते बहुत सी मुश्किलात का आगे सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ कह देना कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, ये दैट इज़ नॉट इनफ, बहुत मुश्किल टफ हो जाता है। और काफ़ी बातें इसको मैं कैरी ऑन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। एंड विद दैट बीइंग सेड इंशाल्लाह एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो फिर कभी, सही है। और हाँ यार सब्सक्राइब कर दो, मेरी चाय ठंडी हो गई यार आप लोगों के चक्करों में, मैं गर्म करवाने जा रहा हूँ, ये गर्म नहीं बनवाते हैं जाके। चलो फिर आप लोग जाओ, यश मारो, अल्लाह हाफिज़।